हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडिया मेरी शान में। आज हम एक ऐसे जीव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके संघर्ष की मिसाल इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे तो इस पृथ्वी पर जब से जीवन की शुरुआत हुई है, सभी प्राणी अपने जन्म से ही संघर्ष शुरू कर देते हैं। हम मानव भी प्रकृति का एक अंग है, इसलिए अन्य प्राणियों की तरह मानव भी जन्म से ही संघर्ष करता है। आज हम जिस प्राणी के संघर्ष की बात कर रहे हैं उसका नाम है बाज। बाज का संपूर्ण जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। एक बाज जब पैदा होता है तो बचपन से ही उसकी ऐसी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जो रोंगटे खड़े करने वाली होती है। अगर वह थोड़ा सा भी चूक जाता है तो बचपन में ही उसके जीवन समाप्त होना निश्चित है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चहचहाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में बाज से कठिन ट्रेनिंग और किसी भी पक्षी की आपने ना तो सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 11 से 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। इतनी ऊंचाई पर सामान्य तौर पर हवाई जहाज उड़ते हैं और वहां ऑक्सीजन भी कम हो जाती है थोड़ी। इतनी दूरी तय करने में मादा बाज 8 से 9 मिनट का समय लेती है। यहीं से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे यह महसूस कराया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी इस दुनिया में ऊंचाई क्या है, तेरी ताकत क्या है, सभी पक्षियों में तेरा स्थान कहां है। फिर मादा बाज उसे खुले आसमान में अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे की ओर आते समय 2 से 3 किलोमीटर तक तो उसे नन्हे चूजे को आभास ही नहीं होता है कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। ऊपर से नीचे की ओर 6 से 7 किलोमीटर आने के बाद उस चूजे के पंख जो जकड़े रहते हैं वह खुलने लगते हैं। यह उसके जीवन का पहला पल होता है जब यह बाज का चूजा पंख फड़फड़ाता है। अब वह धरती से लगभग 3000 से 4000 मीटर दूर होता है, लेकिन अभी भी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब वह धरती के बिल्कुल करीब आ जाता है, जहां से वह अपने इलाके को देख सकता है। अब उसकी धरती से दूरी मात्र 700 से 800 मीटर रह जाती है, लेकिन उसका पंख अभी भी उतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी रह जाने पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद यह अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसे अपने पंखों में समा लेता है। यह पंजा उसकी मां मादा बाज का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। उस नन्हे चूजे की यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक सुपर कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक शानदार बाज देखने को मिलता है। बाज पक्षी इतना ताकतवर व माहिर शिकारी होता है जो अपने से 10 गुना वजनी प्राणी का भी शिकार कर सकता है। इसका संघर्ष यही समाप्त नहीं होता है। बाज को यूं ही पक्षियों का राजा नहीं कहते हैं। अपनी शान और शौकत और अपने स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। एक बाज की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है, लेकिन इसके जीवन में एक बार फिर से मोड़ आता है जब यह 35 या 40 वर्ष के आसपास इसकी उम्र हो जाती है। उम्र के इस पड़ाव पर इसकी चोंच बढ़कर सामने से नीचे की ओर मुड़ जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे यह शिकार नहीं कर पाता है। इसके पंख भी भारी होकर शरीर से चिपक जाते हैं।
इसको उड़ने और शिकार करने में भी परेशानी होती है। इसके पैर के नाखून खराब हो जाते हैं। बाज इस स्थिति में बेबस होकर मृत्यु का भी चुनाव कर सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता है। वह अब सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। जब नई मजबूत चोंच आ जाती है तो उससे अपने भारी पंखों को शरीर से उखाड़ देता है। वह अपने पंजों को भी पत्थर पर रगड़ता है, जिससे उसके मुड़े हुए नाखून टूट जाते हैं। अंततः उसका संघर्ष रंग लाता है और प्रकृति उसके चोंच, पंख और पंजों के नाखून फिर से प्रदान कर देती है, यानी पुनः उग आते हैं। इस तरह एक भीषण संघर्ष के बाद बाज पुनः अपनी पुरानी ताकत और शान शौकत व स्वाभिमान प्राप्त करता है। एक कहावत आम प्रचलन में है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते हैं, वह तो आसमान का राजा होता है। वर्तमान समय की असीम सुख सुविधाओं की आदत और अभिभावकों के भरपूर लाड प्यार ने बच्चों को मानसिक रूप से इतना कमजोर व लापरवाह बना दिया है कि वे जरा से संघर्ष में बिखर जाते हैं। उनमें वो जुनून पैदा नहीं हो पाता है जिससे वे कठिन से कठिन समय या समस्या का डट कर मुकाबला कर सके। सभी लोगों को, विशेषकर बच्चों और नवयुवकों को, आसमान के राजा बाज के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में आने वाली हर समस्या का निडर होकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत से महापुरुषों की जीवनी मौजूद है जिन्होंने एक बाज की तरह अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और आज पूरी दुनिया उनके संघर्ष की कायल है। इसलिए सभी मनुष्यों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में जैसी भी समस्याएं आए उनको दूर करना चाहिए, न कि उन समस्याओं से दूर भागना चाहिए। जो व्यक्ति बाज जैसे संघर्ष अपने जीवन में करता है वो बाज जैसे सम्मान का अधिकार होता है और अपने स्वाभिमान से अपना जीवन जीता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।